दानंच धम्मचर्या च यातकानंच संगहो अनवज्जानि कर्माणि एतं मंगलमुत्तमम्। तो इसमें कह रहे हैं कि जैसे कि दानंच धम्मचर्या, तो दान देना, धर्म का आचरण करना, बंधुओं का आदर सत्कार करना और दोष रहित करना उत्तम कार्य है। तो पहला जो हमारी पारमिताएं हैं, जो 10 पारमिताएं पाली परंपरा के अनुसार, फिर 6 पारमिताएं, तो पारमिताएं 10 ही हैं, लेकिन उनको संक्षेप में कर दिया गया तो 6 पारमिताएं हो जाती हैं। पारमिता का मतलब जो हमारे परफेक्शंस जिनको कहा जाता है, पारमी जिनको कहा जाता है, पारमिता का अर्थ ही यही होता है कि उसको हम उस टास्क को एक बहुत ही लूज शब्द में अगर हम कह लें तो एक कार्य जैसा कह लें, टास्क कह लें कि हम कोई किसी चीज़ को अचीव अगर करना है तो उससे पहले हमको इस कार्य को पूरा करना है। अगर हमें कोई कंपटीशन फाइट करना है, आईएएस बनना है, तो उससे पहले हमको प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम देना है, मेंस का देना है, लिखित देना है, तब जाकर इंटरव्यू देना, उसके जाके बाद में जाकर के क्या होता है कि हमको वो एक पद मिलता है। तो उसी प्रकार से जब बुद्धत्व की प्राप्ति करनी है तो उससे पहले जो पारमी है हमारे, उनको पूरा करने की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहला है दान पारमी। तो पारमिताओं में सबसे पहले दान पारमिता। तो दान पारमिता में ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम लोगों को अपने कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों तरह से हम लोग को एक प्रकार से दान देना चाहिए। ये यहाँ पर कहा जाता है कि मान लीजिए कि दान देने का मतलब केवल वस्तुएं ही नहीं हो सकता है कि हमारे पास धन हो, चीज़ें हों, तभी हम दान दे सकें। उसके अलावा हम अपने मन से लोगों के लिए अच्छा सोच सकते हैं, अच्छा विचार बता सकते हैं, उसको अच्छा एक अपने मन में विचार करके गाइड कर सकते हैं, ये भी उसके लिए एक प्रकार का दान होगा। दूसरा, जो कि वचन के माध्यम से भी हम लोग अपनी बोली के माध्यम से किसी को पढ़ा सकें, किसी को धर्म का उपदेश दे सकें, तो ये भी एक दान है। तो कहते हैं कि धम्म दान जो है सबसे बड़ा दान होता है। धम्म का मतलब ज्ञान कह सकें, तो ज्ञान का जो दान है वो सबसे बड़ा दान है। बाकी जो वस्तुएं खत्म हो जाएंगी, वो बहुत दूर तक जाने वाली नहीं है, लेकिन किसी को अगर आप सही मार्ग पर लेके जाते हैं, उसके कर्म को और क्लेशों को, जो अक्सर कर्म है और अक्सर क्लेश तो अक्सर ही होते हैं, तो उनको अगर हम दूर कराते हैं तो वो सबसे बड़ा एक दान कहा जाता है। दूसरा कि जो पहला ज़्यादातर जिसमें हम लोग आसान हम लोगों को लगता है कि वस्तुओं को दे देना, चीज़ों को दे देना, तो वो हम लोग कर सकते हैं, दे सकते हैं। किसी भूखे को भोजन दे देना, वस्त्र दे देना, तो ये भी है। तो दान देते समय होता क्या है, आखिर हम अपनी संपदा को, वस्तुओं को दूसरों को क्यों दे दें, हमको क्या मिलेगा इससे? मन में यही आता है कि हमको लाभ क्या होगा देने से। तो लाभ ये है कि हमारे अंदर की कंजूसी दूर होगी। हम कंजूस जो हैं, बहुत ज़्यादा कंजूस, हमेशा पकड़े रहते हैं कि मैं और मेरा को लेकर के, किसी को कुछ देना ही नहीं चाहते हैं, और देंगे भी तो सबसे खराब चीज़ देंगे, है ना, बिल्कुल जो यूज की न रही हो, पुराना कपड़ा हो गया, खाना भी होगा तो बच गया होगा तब दे देंगे, फल भी होंगे तो देखेंगे इसमें कहीं गलाव होने लगा है तब दे देंगे, सड़े गले। तो ये आदत है, क्या है कि कंजूसी है। तो जिसको भी दें बहुत ही अच्छी तरह से हमको दान देना चाहिए। और रत्नावली में आचार्य नागार्जुन कहते हैं कि जब दान जिसको दें, जिस व्यक्ति को भी दें, तो उसको ऐसे दान दें जैसे कि आप अपने गुरु को दान दे रहे हैं। दान दोनों हाथ से दान दें, क्योंकि ये जो जब दान देंगे तो वो आपका एक अभ्यास है। किसका अभ्यास? कि बुद्ध की ओर ले जाने का एक अभ्यास है, हमारी कंजूसी को दूर करने का एक अभ्यास है। क्योंकि हम जब तक कंजूसी को दूर नहीं करेंगे तो हमारी और जो पारमी है, इसके अलावा जो हमारी 5 पारमिताएं या फिर और 9 पारमिताएं रह जाएंगी, उसमें हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? पहला स्टेप ही हमारा गलत हो जाता है, मोटिवेशन वहीं खराब हो जाता है। तो इसलिए दान देते समय जो भी है उसको बहुत ही श्रद्धा के साथ, श्रद्धा मतलब आदर के साथ, श्रद्धा कहे तो आदर के साथ, रिस्पेक्ट के साथ दान देना चाहिए। ऐसे ही नहीं फेंक देना चाहिए कि हम लोग चलते चलते किसी को रास्ते में फेंक देते हैं कि ले भाई तू ले, रख ले। तो वहाँ क्या होता है कि आपका वो जो भी पैसा, उसका कोई उपयोग नहीं रहा।
क्यों नहीं रहा? हो सकता है उसको कोई लाभ मिल गया, लेकिन आपको उसमें बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका मोटिवेशन नहीं है। और दान हम क्यों दे रहे हैं, क्या पूर्ण करना चाह रहे हैं, वो भी हमारे विचार में नहीं है। तो इसलिए बाकी परंपराओं की क्या व्यवस्था मुझे पता नहीं, लेकिन बहुत परंपरा के अनुसार जो बुद्ध ने कहा है कि दान देते समय इसलिए दे कि दूसरे का जो दरिद्रता दुख दूर हो। अगर किसी व्यक्ति को आजकल जैसे जाड़ा है, कंबल दे दो ठंड में या स्वेटर दे दो, बेचारा कितना अच्छी तरह से उपयोग करता है उसमें। अकेले कंबल में अकेला ही नहीं, उसमें परिवार के लोगों को भी उसमें बिठा लेता है। उसमें एक रात अपने किनारे, रोड के किनारे अगर बैठता है तो वो भी उसमें ढक करके 3-4 बच्चे जो भी हैं उसको साथ लेकर के उनका पालन कर लेता है। तो आपने अगर उसी मोटिवेशन से दिया हो कि इसका हित हो जाए, तो निश्चित रूप से उसकी तरफ से एक अच्छा मन तो आएगा ही कि फला व्यक्ति ने मुझे दिया है, बेचारा कितना अच्छा आदमी होगा जिसने मेरी मदद की है। तो इससे तुरंत अगर देखो तो उसकी भावनाएं भी हमारे प्रति अच्छी आती हैं। तो दान देते समय, हालांकि दान के बारे में बहुत कुछ बातें हैं, तो हम लोगों को उसमें ध्यान देना चाहिए जितना हो सके। आखिर को हम करेंगे क्या? हम लोग देखो इस दुनिया में जब आए हैं तो दूसरे की कृपा की वजह से ही हम लोग जीवित हैं। शुरुआत में चाहे हमारे माँ बाप रहे हों, उसके बाद हम चाहे सब्जी बेचने वाला हो, सफाई कर्मचारी हो, मकान बनाने वाले हो, जो भी हो, हमने तो नहीं बना लिया, ना तो ये मकान बना लिया, ना तो सब्जी उगा ली, ना तो कपड़े बना लिए, हमने तो नहीं बनाए ना। तो किसी न किसी की वजह से हम लोग जीवित हैं, किसी न किसी वजह से हम लोग जो है अपने जीवन यापन को कर रहे हैं। हम कुछ भी नहीं लेके आए और कुछ भी लेके जाएंगे भी नहीं, खास करके जो जो वस्तुएं हैं ऐसा तो नहीं लेके जाएंगे ना। तो क्या लेके जाएंगे? हमारे पुण्य और पाप, कुशल और अकुशल, इसको सिर्फ लेकर के जाना। तो हम लोग इनको संचय करें, लेकिन हम लोग एक सामान्य पुद्गल हैं, सामान्य व्यक्ति होने के वजह से चीज़ों को इकट्ठा करके सोचते हैं कि ये लेके जाएंगे हम लोग। ये हमारी मिथ्या है, झूठ है। ठीक है, शरीर को चलाने के लिए चाहिए, वस्त्र ठीक चाहिए, पैसा भी चाहिए आगे आगे जाने के, लेकिन वो सब कुछ नहीं है, सब कुछ नहीं है। अगर सब कुछ होता तो फिर जो बहुत अमीर है उनके लिए तो खुशी जो है, सुख है, वो शायद सबसे ज़्यादा उनके पास होता है, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है ना। तो इससे सिद्ध हो चुका है, बुद्ध को देख लो, सिद्धार्थ गौतम को वो जान गए थे ना कि इससे कुछ लाभ नहीं होगा। जो हमारे पास व्यवस्था है, इस 4 दीवारी में घिरे हैं आसपास में, तो उससे ऐहिक जीवन के लिए, इस जीवन के लिए थोड़ा बहुत लाभ हो सकता है, लेकिन इस भवचक्र से नहीं जा सकते, इस जेल से हम लोग नहीं जा सकते बाहर। तो जेल से बाहर जाने के लिए हमको कुछ न कुछ अच्छे कार्य करने पड़ेंगे, पारमी पूरी करनी पड़ेगी। तो पहली पारमी में जो कि दान पारमिता, उसको आप और हम सब लोग मिल करके करें। सौभाग्य है कि हम लोग बुद्ध के क्षेत्र में पैदा हुए, जहाँ बुद्ध हैं, त्रिकालिक बुद्ध हैं, बुद्ध का उपदेश है। हम लोगों के जो है, अभी हम लोग पिछले ग्रंथ में पढ़ रहे थे या बोध पथ प्रदीप में, कि हम लोगों के जो जो एक प्रकार से शरीर भी उतना अच्छा है कि हम सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, इतना अच्छा अवसर है। पढ़ाने वाले भी लोग हैं हमारे पास, हमको अलग अलग लैंग्वेज के माध्यम से भी पढ़ाने वाले लोग हैं, हम पढ़ भी पा रहे हैं, हमारे अंदर सोच विचार भी है। और उसके साथ साथ देख लीजिए कि अगर हम गाय या कुत्ते बिल्ली में जन्म लिया होता तो क्या होता, क्या करते? कोई डंडा मारता तो उधर भाग जाते, उधर से मारता तो उधर भागते रहते। तो ये अवसर हमको मिला है बुद्ध के क्षेत्र में, इसलिए सौभाग्यशाली मानव जीवन मिला। तो जितना हो सके, जितना भी हो सके उसको करें, दूसरों का हित हो सके। हम लोग जिस तरह से एक दूसरे के कृपा के वजह से चले आ रहे हैं, वैसे भी चल सके, दूसरे भी जी सकें। तो इसमें पहला कि जो दानंच धम्मचर्या, कि दान देकर के जो धर्म की चर्या है, अभ्यास है हमारा, धर्म का आचरण करना। तो धर्म का आचरण करना कोई अलग से नहीं है, दान देना, शांति का अभ्यास करना, जो हमारी 6 पारमिता ये इसमें शामिल है। दान का अभ्यास करना, धर्म का आचरण करना, दूसरा शब्द आता है कि उसके साथ साथ हमें धर्म का भी आचरण करना चाहिए। तो धर्म का आचरण का मतलब है जो सत्यता है, जो रियलिटी है, जो सही है,
जो दूसरों को दुख न पहुंचाता हो, ऐसा हमारा व्यवहार, वो वास्तव में एक हमारा धार्मिक अभ्यास है, चर्या है। तो धर्म का आचरण अगर हम करें, हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग, खासकर हमारे ग्रुप में बौद्ध लोग हैं, तो हम लोग बौद्ध लोग होने के नाते अगर बौद्ध परंपरा के अनुसार, परंपरा में छोड़ दीजिए कि जो बुद्ध ने, जो हमारे शिक्षक ने हमको जो बताया कि आपको पाप नहीं करने हैं, आपको 5 शील का पालन करना, 10 शील का पालन करना, उस पर न चल के हम इसके विपरीत चलें, तो वो धर्म का अभ्यास नहीं है। हम धर्म की चर्या नहीं कर रहे हैं, हम धर्म की आचरण नहीं कर रहे हैं हम लोग। तो बुद्ध कहते हैं कि धर्म का आचरण करना, दान देना, धर्म का आचरण करना, जो कि फिर उसके साथ साथ जो अन्य लोग हैं, बंधु हैं, फिर आगे कहा जा रहा है ना कि यहाँ तक आनंद संग हो, यहाँ तो मतलब नजदीकी हमारे जो हैं, बंधु हैं, नातेदार हैं, रिश्तेदार हैं, उनके साथ अच्छे से संगति करना, उनकी अच्छी तरह से व्यवहार करना। जो हमारे दोस्त हैं, उससे और थोड़ा अगर दायरा बढ़ा दे तो हमारे आसपास के लोग हैं, थोड़ा और बढ़ा करके जाए तो गांव के लोग हैं, गांव के आस फिर कस्बे के लोग, शहर के लोग, देश के लोग और पूरी दुनिया के लोग। तो उनके साथ हम एक अच्छी तरह से रह सकें, यहाँ तक आना संग हो। तो ऐसे हमारी जो है भावना बननी चाहिए, आगे बढ़ते चलना चाहिए, एक दूसरे का सत्कार करना चाहिए, आदर करते रहना चाहिए। फिर इसके साथ साथ आगे कि अनवज्जानि कर्माणि, मतलब अनवज्जानि होता है कि दोष रहित, कर्माणि कार्य, कि दोष रहित हम कार्य करें। हम लोग ज़्यादातर जो है कार्य करते हैं तो वो दोष उसमें आ जाते हैं, दोष आ जाते हैं, या तो अपने स्वार्थ जैसा उसमें ज़्यादा आ जाता है कि स्वार्थी होकर के हम लोग कार्य करते हैं। तो उस प्रकार के कार्यों को नहीं करना, दोष रहित कार्यों को करना। अगर ऐसा कार्य हम करते हैं तो निश्चित रूप से क्या है, ये मंगल कार्य है। इतना अच्छा बुद्ध ने कहा कि हमको दान आदि देना चाहिए, पहले दान पारमिता इसमें देख सकते हैं, फिर धर्म के अनुसार आचरण करें, जो भी हमारे यार मित्र हैं, नज़दीकी हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार करें और दोष रहित कार्य करें। हम किसी भी सेक्टर में हों, कहीं भी हों, कोई भी कार्य कर रहे हैं, दोष रहित करें। लालच के चक्कर में देखो, दोष हमारे अंदर जब आता है तो वो लालच की वजह से आता है। ज़्यादातर जो भी हम लोग अक्सर कर्म कर लेते हैं, चाहे किसी भी विभाग में हों, कहीं भी हों, जो कि दोष अगर वो आता है वो लालच का, कि मेरे पास जो हमको मिल रहा है उतने से हम संतुष्ट नहीं और दूसरे का हम ले लें, तो वो क्या है, मन में लालच आया। तो लालच की वजह से हम क्या करेंगे, करप्शन करने लगेंगे, कितना बिल होगा कितना लिख देंगे, क्या क्या होगा क्या क्या कर देंगे। तो वो ये हम लोग का आदत है। तो इस प्रकार का हमको करने की आवश्यकता नहीं है, दोष रहित होकर के। हाँ, दोष अगर आएगा तो लालच की वजह से दोष आएगा, अक्सर ऐसा होता है। अज्ञान है हम लोग, ये केवल पहली बार नहीं है, अनादिकाल से इस तरह के कार्य हम लोग कर रहे हैं, इसीलिए तो हम लोग का ये हाल है। हम क्यों नहीं बुद्ध की तरह इस भवचक्र से मुक्त हो पाए, क्यों नहीं हम क्लेशों को काट पाए, क्योंकि मन में बार बार लालच, बार बार चीज़ों को लेने की जरूरत, वो एक प्रकार से इच्छा, दूसरे के सामान को हड़पने की इच्छा। तो ये हमारा आदत है, और हम धर्म के विपरीत कार्य करना, तो ये सब हमारी आदतें हैं। आसपास के लोगों से न बना के चलना, आपस में झगड़ना, ये हमारी आदतें हैं जो कि धर्म के विपरीत हैं। और फिर दोष रहित कार्यों को हम लोग, दोष सहित कार्यों को करते हैं, लेकिन हमको क्या है, दोष रहित कार्यों को करना चाहिए, दोष युक्त हम लोग कार्य करते रहते हैं। तो इस प्रकार के कार्यों को क्या कहा जाता है, अगर दोष रहित कार्य कर रहे हैं, दान आदि दे रहे हैं, धर्म का आचरण कर रहे हैं, लोगों के साथ अच्छा संपर्क रख रहे हैं, उनके साथ मैत्री पूर्वक व्यवहार कर रहे हैं, तो वो मंगल कार्य है। अब इसके विपरीत अमंगल कार्य हो जाएगा, तो ये बुद्ध कह रहे हैं। तो ये हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। फिर आगे के श्लोक में पढ़ेंगे हम लोग। आगे श्लोक देखिए कि आरति विरति पापा मज्जपाना च संयम अपमादो च धम्मेषु एतंग मंगल मुत्तमम। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इसको कैसे समझें कि तन और मन, बॉडी के पापों को त्याग देना है,
फिर उसमें आगे कह रहे हैं कि मद्यपान न करना, आलस्य रहित हो, धार्मिक कार्यों पर तत्पर रहना, ये मंगल कार्य होता है। कि जितने भी प्रकार के अकुशल कर्म हैं, जितने प्रकार मतलब हम लोग जो कह रहे हैं कि तन और मन से और बाड़ी, तन मन और या प्रकार से हमारे शरीर से कायिक वाचिक और मानसिक, तो कायिक वाचिक मानसिक कर्म है, पाप हैं, उनसे हमको विरत रहना। तो इसके बारे में आप लोग जानते हो कि कायिक रूप से जो हम लोग अपने शरीर से जिन कार्यों को करते हैं, पापों को करते हैं, चोरी करना, झूठ बोलना, व्यभिचार करना, तो हमारे ये क्या होते हैं कि हमारे शरीर से कार्य हो जाते हैं। फिर उसके साथ बाड़ी के द्वारा हम लोग चुगली करते हैं, एक प्रकार से गप मारते हैं, झूठ बोलते रहते हैं, तो हमारे बाड़ी से हो जाते हैं। फिर मन से अगर देखो तो एक दूसरे के लिए बुरा सोचना, मिथ्या दृष्टि रखना, सत्कार दृष्टि रखना, इस प्रकार के जो कर्म है हमारे चित्त से होते हैं। कुल मिला के 10 कर्म, अकुशल कर्म, तो इनको न करना। इनमें हमको क्या करना है, इनको हमको त्यागना है। इनको पाप कहा जाता है। पाप का मतलब कि जो खुद को दुख देते हो ऐसे कार्य, या और दूसरों को दुख देते हैं, तो इन्हीं को तो हम पाप कहते हैं। हम लोग जब छोटे होते हैं या फिर कहते हैं, अरे माँ बाप कहते हैं, अरे ऐसा इस कीड़े को मत मारो, पाप लगेगा। तो वो पाप का मतलब क्या है कि आप जब अकुशल कर्म करोगे तो दुख पहुंचेगा किसी को, इसको नहीं मानना, ये काम नहीं करना, पाप मिलेगा। उसके विपरीत, अच्छा आप किसी को दान देना है, भोजन करना, पुण्य मिलेगा। पुण्य का मतलब क्या है कि हम उसको खुशी मिल रही है और हमको भी खुशी उससे मिलती है। हम लोग का टारगेट जिंदगी का यही तो है कि हम मैक्सिमम सुख को प्राप्त कर सके। बुद्ध ने इसलिए जो उनके 4 शील जब मैं पढ़ा रहा था, अंत में कहा कि निर्वाण परम सुख है, अनलिमिटेड सुख है, उसके अलावा कोई भी सुख नहीं है। अगर हम थोड़े थोड़े चीजों को ले आए, लग रहा है अरे बहुत मजा आ रहा, आनंदित हो रहे, सुखी हो गए, तो वो थोड़ा सा है, वो भी एक परिवर्तन के रूप में है, वो भी एक विपरिणाम दुख के रूप में आने वाला है, जिससे हम खुश हो रहे हैं। वो वास्तव में खुशी नहीं है। एक न एक दिन तो किस में चला जाएगा, दुख में बदल जाएगा। तो हमको परम सुख प्राप्त करना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्लेशों को दूर करना पड़ेगा। और हमको हटाना क्या है कि हमारे अंदर के विकारों को हटाना है। जितने भी प्रकार के जो दुख हैं, परेशानी, उसको हटाना है, और जितने परम सुख हैं उसको हमको प्राप्त करना। कुल मिलाकर कहा जाए कि क्लेशों को समूल नष्ट करना। क्लेश का कहने का मतलब अविद्या को समूल नष्ट करना, केवल ऊपर से नहीं काटना, दबाना नहीं है। नष्ट करने का 2 तरीका होता है, एक तो ऊपर से काट देना, जैसे कि हम लोग खेतों में जो काम करते हैं, तो जब घास आ जाती है या फिर जिसको खरपतवार कहा जाता है, तो ऊपर से हम लोग काट देते हैं, टहनी छांट देते हैं, फिर वो क्या था, फिर से आ जाता है कुछ महीने बाद। अगर इस चीज से बचना चाहते हो तो वो उसको क्या है, जड़ से उखाड़ना पड़ेगा, जड़ से निकालना पड़ेगा। जब जड़ से निकाल देंगे तो वो दोबारा नहीं आएगा। इसी प्रकार से हमारे अंदर राग द्वेष मोह अगर थोड़ी देर के लिए हमने दाब दिए तो वो नष्ट नहीं हुए, थोड़ी देर के लिए दब जाते हैं। उनको निकालना है तो जड़ से खोद के निकालना, पूरी तरह से खत्म करना। तो हमारा उद्देश्य जो है कि समूल नष्ट करना, जो हमारे अकुशल कर्म है और जो हमारी अविद्या है, इनको समूल नष्ट करेंगे, तभी जाकर के हमें जो परम सुख है, अनलिमिटेड हैप्पीनेस है, वो हमको प्राप्त हो सकता है। ये हमारा टारगेट है। ये इसलिए हम लोग यहाँ पर बैठे। अगर इस चीज को हम लोग नहीं समझ पाए तो क्लास में सुबह सुबह आने की, बैठने की जरूरत नहीं है ना फिर, कि हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 घंटा बैठ के, 1.5 घंटा बैठ के करेंगे क्या। केवल इतना ही नहीं, इसके अलावा भी हमारा क्या हम नष्ट करना चाह रहे हैं। हम लोग बहुत सारे कार्य करते हैं जिंदगी में, कहाँ कहाँ हॉलीडे मनाने जाते हैं, छुट्टियां पर जा रहे हैं, क्या पैसा कमा रहे हैं। फाइनली टारगेट क्या है। जो बहुत गरीब होगा वो भी कहेगा हम सुख चाहते हैं, और जो बहुत अमीर होगा वो भी कहता हम सुख चाहते हैं। टारगेट एक है, एक ही चीज को प्राप्त करना है। और ये भी सत्यता है कि बाहरी जितनी भी सुविधाएं हैं उससे हमारे अकुशल कर्म और क्लेश नष्ट नहीं हो सकते। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको अपने आप में चिंतन करना पड़ेगा। बुद्ध ने क्यों कहा कि अत्तदीपो भव। बुद्ध क्यों कहते हैं कि आप अपना दीपक स्वयं बनिए। बुद्ध इसलिए कहते हैं कि जो मैंने रास्ता बताया है उस पर आप स्वयं चलो।
उस पर आप खुद जाइए, मैं नहीं चल सकता। अगर मेरे अंदर दुख है तो हमारे यहाँ पर नेगी जी से मैं कह दूं कि नेगी जी आप जाकर के मेरे दुखों को दूर कर दीजिए, आप मेरे लिए प्रार्थना कर दो, अभ्यास कर दो, तो ये बेवकूफ़ी होगी मेरी ना। उसमें क्या करना पड़ेगा, मुझे ही अपने दुखों को दूर करने के लिए पढ़ना पड़ेगा, ध्यान लगाना पड़ेगा, गुरुओं के पास जाना पड़ेगा। तो ये मुझे करना पड़ेगा, ये मेरे लिए नेगी जी नहीं कर सकते। मुझे दिल्ली जाना हो तो मैं कहूँ कि आप चले जाइए मेरे लिए दिल्ली, तो नहीं हो सकता ना, मुझे ही जाना पड़ेगा अगर मुझे इस शरीर को लेके जाना है तो बुद्ध ने इसलिए तो कहा कि आप अपना दीपक स्वयं बनो। लोग गलत तरीके से सोच लेते हैं कि दीपक हमें कुछ करना ही नहीं है, किताबें भी नहीं, जो बुद्ध ने बताया वो हमको पढ़ना नहीं है, ऐसा नहीं कह रहे हैं बुद्ध। बुद्ध कह रहे हैं कि मैं खुद इस रास्ते पर चल करके जो हमने प्राप्त किया है, आप खुद मेहनत करो। आप अगर क्षमता है तो हमारे ग्रंथों को, त्रिपिटक को पढ़ने की जरूरत नहीं, आप खुद से करो। लेकिन उससे हम इतने प्रज्ञावान नहीं हैं, तो प्रज्ञावान न होने के बजाय हमको जान करके खुद अभ्यास करना। बुद्ध हमारे नहीं चल सकते, तभी तो बुद्ध ने कहा है ना कि न तो मैं आपके दुखों को पानी से धुल सकता हूँ, और ना ही आपके कष्टों को मैं हाथ से हटा सकता हूँ, और ना ही अपने ज्ञान को आपके अंदर प्रेषित कर सकता हूँ। तो फिर कुछ भी नहीं कर सकते, तो क्या कर सकते हैं कि जो मैंने सत्य रास्ता दिखाया, सत्य धर्म बताया, जो शून्यता रूपी, प्रतिसमुत्पाद रूपी जो आपको दर्शन मैंने सिखाया, उसका अभ्यास आप कीजिए, आप ठीक हो जाओगे। तो उसी प्रकार से हम लोगों को खुद अपना एक प्रकार से मेहनत करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, तब जा करके हम बुद्धत्व की ओर जा सकते हैं। तभी तो कह रहे हैं कि जो अकुशल कर्म है, अकुशल कर्मों को खुद रोकना पड़ेगा, दूसरा नहीं रोक सकता। हमारे मन में क्या चल रहा है, मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, तो उस समय हमारे मन में क्या अकुशल विचार आ रहे हैं आपके लिए आपको थोड़ी नहीं पता है, तो आप कैसे हमारे इन क्लेशों को, अकुशल विचारधारा को आप हटा सकते हैं? नहीं हटा सकते ना, वो मुझे ही हटानी पड़ेगी। मेरी समस्या है ये, मेरी बीमारी है, हो सकता है कि आप थोड़ा सा मुझे गाइडेंस कर दें तो वो हो सकता है। डॉक्टर एक दवा दे सकता है हमको, हमारी डॉक्टर बहन यहाँ कमला जो पेशेंट आते हैं उनको दवा दे सकते हैं, वो उनके लिए खुद दवा खा ले, वो ठीक हो जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि ठीक है तुम जाओ मैं तुम्हारे बदले एक दवा खा लूँ तो फिर तो आप ठीक हो जाओगे। ऐसा अगर हम सोचें तो ठीक नहीं होगा। वो यही तो कहेगी लो ये दवा ले लो, आप 3 बार खा लेना, ठंडे पानी से या गर्म पानी से, दूध से, या जो बताएगी, तो लोग खाते हैं, अपना ठीक हो जाते हैं। तो बुद्ध ने हमको जो दवा दी है कि अकुशल कर्म नहीं करने, उसका तरीका हमको बताया कि कैसे नहीं करने, क्या है, तो उसको हमको सेवन करना पड़ेगा, तो अकुशल कर्मों को नहीं करना। दूसरा, मद्यपानाच संयम, मतलब मद्यपान, मद्यपान, मद्यपान हमको नहीं करने हैं, मद्यपान से संयम बरतना है। अब ये बहुत बड़ा हमारे पास चैलेंज है समाज का, अगर हम इसको देखें। मद्यपान मतलब जो भी अल्कोहल है। अब कुछ लोगों का बड़ा अजीब सा तर्क आता है कि बुद्ध ने, इवन बुद्धिस्ट लोगों में भी, कि भगवान बुद्ध ने कहा है कि कच्ची पक्की शराब नहीं पीनी है, सुरा मेरे मज्जपमा दट्ठान, तो शराब नहीं पीनी है, कच्ची नहीं पीनी। अरे भाई थोड़ा दिमाग लगाओ, बुद्ध के समय हो सकता है इतना ही बनता हो दारू, जो गांव में बनाते थे निकाल के उतना ही बनता होगा, बीड़ी नहीं चलती हुई इस समय, सिगरेट नहीं होगी, हुक्का वगैरह उस समय शायद नहीं होता होगा। तो हम लोग कह रहे हैं बुद्ध ने दारू पीने के लिए मना किया है, बाकी का बीड़ी वीड़ी तो मना ही नहीं किया, खैनी खाना तो मना ही नहीं किया है। तो ये कौन सा सोचने वाली बात है ना, कि कच्चे मादक पदार्थ समझना चाहिए। तो मादक पदार्थों से हमें संयम बरतना है। और बुद्ध ने यह भी कहा है कि अगर कोई मेरा शिष्य ओस के बराबर भी दारू का या मद्यपान का सेवन करता है तो मेरा वो शिष्य नहीं है, मेरा स्टूडेंट नहीं है। इतना छोटा मात्रा भी। तो अजीब अजीब तर्क देखने को मिलते हैं ना कि अरे कुछ नहीं, जो है दारू पीने से मना किया, शराब पीने से मना किया, और उस समय यही बना होगा, यही गांव में व्यवस्था होगी, अपने लोग घर में बनाते थे, चावल की, गेहूं की, जौ की, जिसके बनाते उतना पी लेते। अभी भी हमारे हिमालय क्षेत्र में, जो अरुणाचल में जाओगे, लद्दाख में जाओगे, छंग बनता है। छंग का मतलब वही है ना, तिब्बती शब्द है ना, तो अपने घर में बना लेते थे, अल्कोहल जो भी है उसको हम लोगों ने उतना ही सोच लिया। मद्यपान संयम, यहाँ ये तो कह रहा है कि मद्यपान से संयम बरतना,
मतलब उससे दूर रहना, व्रत रहना। पांचवा शील है जो हमारा पंचशील में, तो वो बहुत बड़ा एक पाप है। इससे हमको संयम बरतना चाहिए। किसी भी प्रकार का मद्यपान न करना, ये हमको दिमाग में रखना चाहिए, किसी भी प्रकार का। वास्तव में अगर हम सीरियस हैं तो, अगर बाकी ऐसे, हालांकि हम लोग उतने वो नहीं है, क्लेशों से इतना ज्यादा जूझ रहे हैं, तो उसी में घुस जाते हैं, उसी में मजा आता है ना, तो इसलिए हम संयम नहीं बरत पाते हैं। कहते हैं अरे कुछ नहीं हुआ, पार्टी में गया, वो दोस्त ने थोड़ी सी दे दी, है ना, ऐसे हम लोग बहाने बना देते हैं, अरे कुछ नहीं होता, एक में क्या है, ठंड दूर हो जाएगी, ऐसे अलग अलग लॉजिक दे देते हैं ना। तो अब पता नहीं है, ठंड दूर करने के और भी तरीके हैं भाई, है ना, और भी वो हो सकता है। कहते हैं जुकाम ठीक हो जाता है इससे, तो अब लोग का अपना अपना लॉजिक है, होता होगा जो पीते हैं। तो लेकिन बौद्ध भगवान बुद्ध के अनुसार कह रहे हैं कि ये बिल्कुल अकुशल है, ये हमारे 5 शील के या 10 शील के अंदर में नहीं आता है, तो इनका हमको संयम रखना चाहिए। फिर आगे इसी में, इसी श्लोक में क्या कह रहे हैं, अपमाद। फिर अप्रमाद के रूप में यहाँ पर कह रहे हैं कि आलस्य रहित होकर के, प्रमाद और अप्रमाद। तो अपमादोच दम्येषु, तो अपमाद को हमको क्या करना है, रखना है, प्रमादी नहीं होना। अमन नहीं, प्रमाद मतलब आलस होता है, तो अपमादो मतलब प्रमादी, आलस नहीं होना, आलसी नहीं होना। तो हम लोग, अब आप देख लो आलसी का हालत क्या है। कोई, हम लोग क्या करते हैं, धर्म का जब बात आ जाए तो बहुत नींद आती है, ध्यान करने हो तो नींद झटके से आ जाती है, आलस कितना आ जाता है ना। अभी 5 मिनट बैठे तो झपकी ले लेते हैं, क्यों कि आलस इतना ज्यादा आलसी है। अगर अभी क्लास छोड़ना पड़े तो फटाफट कोई दूसरा वो आ जाए कि हमको ये काम करना, उसमें फटाफट चल जाएंगे, करे हमको ये काम है, शादी है, वहाँ जा करके डांस वांस करना है ना, तो उसमें चले जाएंगे फटाफट। तो और क्लास में अरे 1 घंटा 1.5 घंटा कौन ध्यान लगाएगा, तो हम आलसी है ना इसके प्रति। तो अब प्रमाद को जीवन जीना है कि नहीं, बड़ा मजा आता है, मैं देखता हूँ इस चीज से, वो समाज में, है ना। तो ये सब चीजों को क्या करोगे, हाँ आलस में साहब हमसे होगा ही नहीं है। अब हमसे कहाँ होगा, दिखाई नहीं दे रहा हमको, अब हमसे कहाँ होगा, ये तो तुम्हारे जैसे युवा लोगों का काम है, हम तो बुजुर्ग हो गए। अब हम तो पाली नहीं पढ़ पाते हैं, हम वोट ही नहीं पढ़ पाते, हमसे तो कहाँ ही धर्म का अभ्यास होगा, है ना। दूसरा बात, अरे अभी तो क्या हुआ, अभी तो हम छोटे हैं, बाद में जाके करेंगे बुढ़ापे पे। तो ये आलस टालते रहते हैं ना हम लोग, टालने की आदत है, आलसी। जो कुशल कर्म में आलस, अक्सर देखिए आप, जो कुशल कर्म में आलस होता है, अकुशल कर्म में आलस होता ही नहीं है, कुछ भी आलस नहीं, फटाफट हम लोग चले जाएंगे बेमतलब के, जहां पर झगड़ा हो रहा हो, तमाशा हो रहा हो, देखो हम लोग आधी रात उठ के चल जाएंगे, चलो तमाशा देखते हैं, मजा देखते हैं। आलस उस समय कहाँ चला जाता है। और उसी समय कहा जाए रात में जो है 1 बजे क्लास होगी, तो और जगह साहब बीमार थे हम, तो तो है ना, और रात में यहाँ पर तमाशा हो रहा हो या पार जा करके, है ना, तो फिर देखो नींद वींद सब गायब होके। तो कुशल कर्मों में हम लोग क्या है, प्रमादी है, प्रमादी, बहुत आलसी, बहुत ज्यादा हम लोग एक प्रकार से आलस में जी रहे हैं। तो प्रमाद रहित, आलस रहित, फिर क्या कह रहे हैं कि आलस रहित अपमादोच धम्मेषु, मतलब अप्रमाद रह के धर्म का पालन करना, आलस रहित धर्म का पालन जो करता है वो बहुत बड़ा मंगल कार्य है। अब देखो इस श्लोक में कितनी बड़ी बात है कि हमको जो है पापों को नहीं करना, 10 अकुशल कर्म, 5 अकुशल कर्म सारे के सारे आते। दूसरा जो कि मद्यपाना इसी में शामिल हो जाता है कि हम लोग नशीली पदार्थों का उपयोग नहीं करेंगे, और जो कि आलसी नहीं बनेंगे, ये सब चीजें अगर हम नहीं करेंगे तो क्या है, ये बहुत बड़ा मंगल कार्य है, ये बहुत बड़ा अच्छा कार्य है। इस तरह के हमको कार्यों को नहीं करना चाहिए, जो जो एक प्रकार से आलसी बनाते हैं, हमको पाप कराते, ऐसे से बचो, इसके विपरीत अच्छे कार्यों में करो। ये जो है क्या है, वो वास्तव में धर्म का अभ्यास है, मंगल कार्य है। तो भगवान बुद्ध ने हम लोगों को जो बताया, तो वो कितना अच्छी तरह से, कितने एक प्रकार से आकलन करके बताया हर चीज को, एक शब्द पर भी हम लोग विरोधाभास उत्पन्न नहीं कर सकते, कटाक्ष नहीं कर सकते, नहीं ये ठीक नहीं है। बुद्ध भी तो हम लोगों को जैसे ही तो रहे थे, वो उन्होंने मेहनत की, उन्होंने आलस को त्यागा,
आलस को त्याग करके इसमें आकर के जो है बुद्ध बने गए। बुद्ध बने तो फिर वो सबका हित कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। उनका ज्ञान, उनका जो ज्ञान था वो आज उसको प्राप्त कर रहे हैं। अमृत रूपी जो ज्ञान उन्होंने दिया वो आज सब लोग उसका सेवन कर रहे हैं। अब यहाँ कोई धर्म, बौद्ध धर्म की, हिंदू धर्म की, क्रिश्चियनिटी की, इसमें कोई बात ही नहीं है। जो बात हो रही है वो सबके लिए सेम है। इसमें कोई नहीं कह सकेगा, जो मैं यहाँ पर आपसे बुद्ध के वचन के बारे में व्याख्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, कि ये बौद्ध धर्म की केवल बात है। बुद्धं शरणं गच्छामि जब अगर हम कहते हैं तो ये एक पर्टिकुलर नहीं, शाक्यमुनि गौतम बुद्ध की शरण जाता हूं ऐसा नहीं कह रहे हैं। बुद्धं मतलब बुद्ध किसको, जिसके अंदर से क्लेश विकार नष्ट हो गए उसकी हम शरण जाएं। बिल्कुल सही बात है, जाना चाहिए। जो टीचर है, जो बहुत अच्छा मान लीजिए हमको जूलॉजी पढ़ाता है, बहुत ग्रेट है, बहुत ज्यादा नॉलेज है, तो उसके पास तो उसकी शरण में तो सब कोई जाएगा। वो जोड़ने के वो क्या रिलीजन मान रहा है, क्या कर रहा, तो हम उसके शरण में नहीं जाएंगे। तो हम तो उसके शरण में जा रहे हैं ना। क्यों? हमको ज्ञान सीखना, उसने ज्ञान प्राप्त किया। उसी प्रकार से हम लोगों का टारगेट होना चाहिए कि हम किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के शरण में नहीं जा रहे, हम बुद्ध के शरण में। बुद्ध जब बुद्धित्व प्राप्त हो जाता है तो वो कोई सामान्य नहीं रहते ना, तो बुद्ध के त्रिकालिक बुद्ध है, उनके शरण में जाते हैं। तो ये हम लोग इस श्लोक से समझ पाए।